नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 201, भविष्यत कहा कि रचनाकार कौन है? तो भविष्यत कहा कि रचनाकार धनपाल हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। भविष्यत कथा कहा हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना है। पौमचर्यु, रिठनेमिचर्यु तथा स्वयंभू छंद अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू की रचनाएं हैं। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। दोहा कौश सिद्ध योगी सरहप्पा की रचना है। ज्ञातव्य है कि सरहप्पा का राहुल सांकृत्यायन ने ही उन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। चलिए प्रश्न नंबर 202 देख लेते हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने 16 ग्रंथों की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। तिरहुत के शासक शिवसिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की थी। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। इसके अतिरिक्त इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम पदावली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 203, श्रृंगार काव्य है। इनमें से आपको बताना है कि श्रृंगार काव्य कौन सा है। तो इन सभी में श्रृंगार काव्य हैं आपके बीसलदेव रासो। आदिकालीन साहित्य में बीसलदेव रासो श्रृंगार काव्य है, जबकि परमाल रासो वीरता एवं उत्साह से परिपूर्ण रचना है। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा प्रणीत आश्रयदाता का स्तुतिपरक काव्य है। तो वहीं पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई के द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 204, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है पौमचर्यु, ये रचना पुष्पदंत की नहीं है क्योंकि ये स्वयंभू की रचना है। तो स्वयंभू की कुछ अन्य रचनाएं देख लेते हैं। रिठनेमिचर्यु, स्वयंभू छंदस आदि ये शंभू की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जबकि महापुराण, नय कुमारचर्यु तथा जसहरचर्यु ये पुष्पदंत की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 205, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहप्पा का संबंध आप सभी जानते हैं सिद्ध साहित्य से रहा है। आदिकालीन कवि सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। रासो साहित्य से चंद्रबंदाई, जगनिक, नरपति नाल्हा आदि रचनाकार संबंधित हैं। नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि संबंधित हैं तथा जैन साहित्य से शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी, आचार्य देवसेन, आसगु, विजयसेन सूरी आदि संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 206, निम्न में से कौन सी कृति शिलांकृत कृति है? तो राउरवेल ये एक शिलांकृत कृति है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं और यह 10वीं सदी में रचित गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इस ग्रंथ की नायिका राउल है। राउरवेल में हिंदी के नक्षिक वर्णन परंपरा का प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर 207 देख लेते हैं। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। यह रचना 1184 में रचित 205 छंदों का एक खंड काव्य है, जबकि सुमतिगण द्वारा रचित नेमिनाथ रास एवं मधुकर के द्वारा रचित जयमयंक जस चंद्रिका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो तूतीय हिंद नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन मोहम्मद था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या हिंदुस्तान की तूती के नाम से जाना जाता है। ये सूफी संत थे तथा खड़ी बोली के प्रथम कवि कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। खालिक बारी ये एक कौश ग्रंथ है। पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने तथा गजल इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 209,
उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी है। यह 12वीं सदी में रचित 810 पदों का नृत्य गीत काव्य है। जबकि भविष्यत कहा के रचयिता धनपाल, स्थूलीभद्र रास के रचयिता जिनधर्म सूरी तथा भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 210। निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्राकृत कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू का समय जो है वो 8वीं सदी के आसपास विद्यमान माना जाता है। इनके 3 ग्रंथ कहे जाते हैं, पौंचर्यु, ऋठनेमिचर्यु तथा स्वयंभू छंदस। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति तथा हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि एवं सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।